तो हमारी जो आज की क्लास है वो है इंडिया श्रीलंका को लेकर के। इंडिया श्रीलंका को लेकर के अभी तक हमने जो जितने भी रिलेशन पढ़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि शुरुआत जो है वो सबसे पहले हम अपने जो पड़ोसी देश हैं उनसे ख़त्म कर लें। तो हमारे जो पड़ोसी देशों में जो बचे हुए देश, उसमें श्रीलंका बचा हुआ है, मालदीव बचा हुआ है, म्यांमार बचा हुआ है और चाइना बचा हुआ है। जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद यूएसए और साथ में बचता है आपका फ्रांस और साथ में आपका बचता है रसिया। ये बड़ी कंट्री बचती हैं, 3 बचेंगे, ठीक है। लेकिन फ्रांस के साथ में, रसिया के साथ में, यूएसए के साथ में हमें चीज़ें वो पढ़ेंगे सिर्फ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कहाँ से क्वेश्चन बनता है सिर्फ उनके लिए। ये बड़े इसलिए बनते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये थोड़े बड़े ज़्यादा बनते हैं क्योंकि ये जो हैं इनके साथ में हमारे डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, इन देशों के साथ में। इसीलिए यहाँ पे कई तरीके की जो है वो समस्याएं देखने को मिलती हैं। इसलिए हम इन थिंकर को जब इन रिलेशंस को जब हम पढ़ते हैं, इंडिया श्रीलंका को या फिर इंडिया नेपाल को, इंडिया पाकिस्तान को, इंडिया भूटान को, चाइना को, तो यहाँ पे हमारी समस्याएं हैं। ये हमारे बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ठीक है, सीमावर्ती देश हैं। तो इनके साथ में रिलेशन पढ़ने के लिए जो है हमें इतनी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं कि उनके साथ में हमारा इतिहास जुड़ा होता है वो भी जोड़ना पड़ता है। अमेरिका के साथ में, रसिया के साथ में या फिर फ्रांस के साथ में इतिहास नहीं पढ़ना पड़ता हमें, वो बहुत दूर की कंट्री है। पढ़ाने को पढ़ाया जा सकता है लेकिन कोई बात नहीं है, लेकिन हम इनको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, वहाँ भी आते हैं क्वेश्चन। फिर जो संगठन है ना, वहाँ पे इंडिया के रोल क्या है वो पढ़ेंगे, वहाँ पे संगठन बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो आज श्रीलंका को पढ़ते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। तो श्रीलंका जो है, पहली चीज़ तो आप ये चीज़ देखिए कि श्रीलंका का जो मैप है वो देख लीजिए। इंडिया के कहाँ पे स्थित है? ये इंडिया के बिल्कुल दक्षिण में स्थित है। ये शुरू हो रहा है और ये ऐसे बन रहा है, यहाँ पे इंडिया है ये, ठीक है। और इसके बिल्कुल एकदम से दक्षिण में क्या स्थित है? ये है श्रीलंका। आप लोग बनाते हैं बिल्कुल गोल, ये गोल नहीं है, नारियल टाइप का है। इसका जो आकार है वो नारियल टाइप का आकार है श्रीलंका का। इसी के नीचे कंप्लीट बना रखा है, ये देख लीजिए, ये कंप्लीट श्रीलंका है, ये पूरा श्रीलंका है। हम ऐसे ही बना देते हैं, जैसे गोल बना दिया ना, ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे नहीं है। तो आप देखिए, पहले इसकी ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझिए। ये श्रीलंका आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं, पहले तो इंडिया का जो एरिया है, ये श्रीलंका के अंदर जो है, यहाँ पे ये जो चीज़ दिखाई दे रही है बीच में, ये पहाड़ी एरिया है। और इस पहाड़ी एरिया से लगातार नदियाँ निकलती हैं, एक इधर से, 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 ऐसी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ जो है वो पानी है, द्वीपीय देश है। और इसके चारों तरफ पानी होने से जो है ये भारत के लिए थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके भारत के और इसके बीच में जो है एक ट्रीटी आती है, पाक वाटर ट्रीटी। ये रही आपकी जो है, ये पाक वाटर ट्रीटी आती है यहाँ पे, ठीक है, पाक वाटर ट्रीटी। और इसके बीच में ही जो है यहीं पे, यहाँ पे जो हम चीज़ देख रहे हैं, ये वाला एरिया यहाँ पे, ये बे ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी बोलते हैं इसको, इंडिया और श्रीलंका के बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। और ये इधर बे ऑफ बंगाल है। और यहाँ पे जो है, ये जो निशान बना रखा है, इसको बोलते हैं आदम का ब्रिज। आदम का ब्रिज, इसी को बोलते हैं आप राम सेतु, इसी को बोलते हैं एडम ब्रिज। एडम ने खोजा था ना इसको, तो एडम ब्रिज भी बोलते हैं इसको आदम का ब्रिज भी बोलते हैं, राम सेतु भी बोलते हैं। तो ये जो एरिया है, ये इसका जो जितना एरिया बीच में से, ये सारा एरिया है इसका पहाड़ी एरिया श्रीलंका का, ठीक है। और इसका बिल्कुल एक गांव पड़ता है यहाँ पे, ये रहा, यहाँ पे जो गांव है, इस गांव का नाम है तेलई मन्नार गांव, तेलई मन्नार गांव। और भारत का एक ये गांव पड़ता है यहाँ पे, ये पड़ता है बिल्कुल तमिलनाडु के अंदर, ये बिल्कुल श्रीलंका से लगता है, ये है धनुषकोटी गांव, धनुषकोटी गांव। इनके मतलब आएंगे। और भारत का ये है पूर्वी तट और ये है भारत का पश्चिमी तट। आपको पता चल गया ना मैंने क्या क्या चीज़ें बताई? इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड पर्सन बनेंगे। अब आपके आगे बताऊंगा वो कैसे। पहले तो ये देख लीजिए, इसको हिंद महासागर का द्वीपीय देश है एक तो। दूसरी चीज़, पूर्व का मोती कहा जाता है इसको रतन द्वीप भी कहा जाता है। भारत के बिल्कुल सुदूर दक्षिण, यानी कि बिल्कुल डायरेक्ट दक्षिण में, प्योर दक्षिण, इसी को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। पूर्व का मोती भी और हिंद महासागर का मोती भी। श्रीलंका के कई नाम हैं, ठीक है।
इसकी राजधानी आपको पता होगी, ठीक है। और इसी के अंदर जो है यहाँ पे एक चीज़ मैंने जो बड़ा करके दिखाने की कोशिश, ये जाफना प्रांत, ये वाला जो एरिया है, जो ये नारियल का ऊपर का एरिया है, ये जाफना प्रांत, यहीं पे रहते तमिल प्रांत, यहीं पे तमिल लोग रहते हैं, इसी को तमिल प्रांत भी बोलते हैं, ठीक है। और जो ये बीच में है, ये एक जगह है अनुराधापुरम, इसको बोलते हैं ओल्ड कैपिटल ऑफ श्रीलंका, ठीक है। और ये जो इधर से नदी निकलती है, ये है महावेली गंगा। और यहाँ पे एक इनका पोर्ट है, ठीक है, ये है इनका हम्बनटोटा पोर्ट। और यहाँ पे इनकी ये राजधानी कोलंबो, बिल्कुल इसके ऊपर कोने पे, इसी का नाम बदल के अब रख दिया गया श्री जयवर्धनेपुरम। कोलंबो का नाम बदल के रख दिया गया श्री जयवर्धनेपुरम, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम सेतु समुद्रम परियोजना से। अब ये चीजें थी इसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड, ठीक है। सेतु समुद्रम परियोजना क्या है, इनके साथ में देखिए, सेतु समुद्रम परियोजना का नाम याद रखिएगा, किसके साथ है, श्रीलंका के साथ में, श्रीलंका और भारत के बीच में ही ये क्या है, ये भारत सरकार की परियोजना, पहली बात तो भारत सरकार चला रही है इसको। इसके तहत होगा क्या, इसके तहत जो पाक वाटर ट्रीटी है, ये आपको बताई थी जो मैंने, ये जो श्रीलंका है, यहाँ पे इस श्रीलंका के बिल्कुल यहाँ पे ये पाक वाटर ट्रीटी है, देखिए यहाँ पे जो ये पाक वाटर ट्रीटी है, ये पानी जो है, ठीक है, इसको गहरा किया जाएगा, पाक वाटर ट्रीटी को गहरा किया, यानी कि जो राम सेतु जो बना हुआ है, यानी कि भारत के पूर्वी तट के जहाजों को, यानी कि जो राम सेतु बना हुआ है, ये जहाज जब निकलते हैं ना, इनके ये भारत और इसके बीच में से यहाँ से जहाज जब निकलते हैं तो इससे टकरा जाते हैं नीचे कई बार, ठीक है, ये नीचे बहुत बड़ी सेल है, तो यहाँ से टकरा जाते हैं। तो भारत सोचता है कि यार देखो, हमें करना क्या पड़ता है, ये हमारा पश्चिमी तट है, ये हमारा पूर्वी तट, अब यहाँ जहाज टकरा रहे हैं, यहाँ से जा नहीं सकते, हमें जाना पड़ता है यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के ऐसे आना पड़ता है, ये बहुत लंबा रास्ता हो गया। अगर हम इस जगह से यहाँ पहुँच जाएं, कितना छोटा रास्ता, कितना खर्चा बचेगा हमारा समुद्र का, ठीक है। तो हम यहाँ बहुत आसानी से, इसी से क्या है कि भारत के पूर्वी तट के जहाज़ों को पश्चिमी तट तक ले जाया जाएगा, यानी कि पूर्वी तट को और पश्चिमी तट को जोड़ने वाली परियोजना कौन सी है, सेतु समुद्रम परियोजना, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट जो है वो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है और जो वेस्टर्न पार्ट है उसको जोड़ने वाला काम करता है, ठीक है। तो वर्तमान में फिलहाल में क्या है कि ये काम नहीं कर रहा है, ये प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, इसको रोक दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे विरोध होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है, वो सब बातें हैं। इसके बाद चलते हैं हम सांस्कृतिक संबंधों की तरफ। ये सेतु समुद्रम परियोजना से हमने शुरू किया। सांस्कृतिक संबंध क्या है भारत के श्रीलंका के साथ में, सांस्कृतिक संबंध प्राचीन समय से, देखिए भारत के 3 तरीके से संबंध है, हम प्राचीन समय से इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि श्रीलंका जो है वो भारत के बिल्कुल साइड में, और श्रीलंका भारत के साथ जुड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे तमिल रहते हैं, भारत में भी तमिल रहते हैं। तो हमारे प्राचीन समय से अशोक जो है वो यहाँ पे गए थे, अशोक नियाद जो है, सम्राट अशोक जो है, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे सम्राट अशोक ने जाके यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसलिए एक बौद्ध धर्म देश है, बौद्ध धार्मिक देश है। फिर ब्रिटिश काल से रिलेटेड, ब्रिटिश काल से क्या रिलेटेड है ये बताता हूँ आपको जनसंख्या के आधार पर। ब्रिटिश काल में क्या हुआ था कि भारत भी इनकी कॉलोनी था, ब्रिटिश की, श्रीलंका भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी था। तो यहाँ पे ये था कि जनसंख्या जो है श्रीलंका के अंदर 2 तरीके की रहती है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ब्रिटिशर्स, यहाँ पे लोगों को ले जाते हैं, ठीक है। 2 तरीके की जनसंख्या में, एक तो है सिहिली लोग, सिहिली जो श्रीलंकन लोग हैं, जो श्रीलंकन मूल के लोग माने जाते हैं, श्रीलंकाई मूल के लोग हैं, ये रहते हैं 85% यहाँ पे। दूसरे हैं तमिल लोग, तमिल लोग हैं यहाँ पे दूसरे, जो कुल मिलाकर के 15% हैं। तमिल में भी 2 तरीके के हैं, एक है श्रीलंकाई तमिल, दूसरे हैं भारतीय तमिल। अब श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल, ये क्या बात हुई, बात ये देखिए, श्रीलंकाई तमिल वो लोग हैं जो पुराने समय में भारत से चले गए थे श्रीलंका में, इसलिए उनको श्रीलंकाई तमिल बोला जाता है। भारतीय तमिल वो लोग हैं जो ब्रिटिश काल में ब्रिटेन के द्वारा ले जाए गए मजदूरी करने के लिए श्रीलंका के अंदर। तो ब्रिटेन के जो लोग हैं ब्रिटिश काल में जो है यहाँ से भारत से जो तमिलों को ले जाएगा, तो वहीं पे जाके बस गए, 100-200 साल का इतिहास उनका बेचारों का। ईस्ट इंडिया कंपनी लेके जाती या ब्रिटिश सरकार लेके जाती उनको, ठीक है। ये बसते जाते हैं कहाँ पे, जाफना प्रांत के अंदर, यहाँ पे ये लोग रहते हैं क्योंकि यही नज़दीक पड़ता है भारत के, ठीक है। यहाँ से निकलते यहाँ भारत आ गया, धनुषकोटी विलेज में पहुँच गए, ठीक है। एक विलेज और बताया था ना मैंने यहाँ पे, ये रहा तेलई मन्नार गाँव, तेलई मन्नार विलेज जो है वो यहाँ पे है,
ठीक है, आपको याद रखना यहाँ पे जो है तेलई मन्नार विलेज है और यहाँ इंडिया है तो यहाँ पे धनुषकोटी विलेज है, ये ऐसे जुड़ता है, आपस में जुड़ते हैं जाके, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका में दो, ये जो जनसंख्या के आधार पर बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। अभी देखना आगे जाके क्या मिलेगा। अभी होता क्या है कि यहाँ पे श्रीलंका के अंदर मजदूर ले जाए गए। अब ये तमिल वहां पे रहते हैं, तमिल जब वहां पे रह रहे थे तो इन तमिल लोगों ने वहां पे बहुत मेहनत की, और मेहनत की तो क्या हुआ कि इन्होंने रिसोर्स भी बहुत अच्छे डेवलप किए, ये बहुत अमीर होते चले गए, और इनका पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, एजुकेशन में, हर जगह पे प्रतिनिधित्व बढ़ता चला गया, इनका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता चला गया, ठीक है, तमिल लोगों का, भारतीय तमिल लोगों का। जब इनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा था, और तो क्या हुआ कि ब्रिटेन जो है इसको आजाद कर देता है श्रीलंका को, कब? 1948 में। आपसे कभी पूछा जाए श्रीलंका कब आजाद हुआ? 1948 में। भारत कब हुआ? 1947 में। चाइना कब? 1949 में। इस तरीके से, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि जब ये बढ़ रहे थे श्रीलंका के अंदर से, ये जाते ही, जैसे ही ब्रिटेन यहां से सिटकता है, निकलता है, सिंहली लोगों में और तमिल लोगों में यहां पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है, डिस्प्यूट पर तनाव पैदा हो गया, ठीक है, और ये बना रहता है, लंबे समय तक चलता है। तमिल जो है वो संख्या में कम है यहाँ पे, तो जो सिंहली वो ज्यादा है। अब सिंहली लोगों के द्वारा क्या हुआ है कि इनके ऊपर हमले किए जाते हैं, इनके ऊपर आक्रमण होता है, अटैक होता है, इनको मारा जाता है फिर, ठीक है। अरे इसने बंद कर ले तरुण, तरुण माइक ऑफ करो। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि तमिल के अंदर जो है, तमिलों को जो है यहाँ पे जो जाफना प्रांत है तमिलनाडु के अंदर, यहाँ पे इनके ऊपर हमले होते हैं, ठीक है। जाफना प्रांत में ये यहाँ पे रह रहे थे सारे इकट्ठे, क्योंकि इनको लग रहा था कि सिंहली लोगों की ये हमारी जमीन है और हमारी जमीन पे ये लोग कैसे ले रहे हैं इतना ज्यादा रिसोर्स। तो इसलिए जो कि जब यहाँ पे तमिलों पे लगातार हमले हो रहे थे, लगातार जब इनके ऊपर समस्याएं आ रही थी, तो इनकी आवाज उठाने के लिए वहां पे दो ग्रुप उभर के सामने आते हैं, दो ग्रुप उभर के सामने आते हैं, याद रखनी है दोनों ग्रुप के नाम, ठीक है। और दोनों ग्रुप ये चाहते थे कि तमिल जो लोग हैं उनके इंटरेस्ट को सेव किया जा सके, उनके हितों की रक्षा की जा सके, इसीलिए दोनों आते हैं, ठीक है। तो इसी के कारण जो है श्रीलंका के अंदर काफी लंबा सिविल वॉर चलता है, क्योंकि उधर से तमिलों के की सिक्योरिटी के लिए दो ग्रुप आ गए हैं, एक दोनों पॉलिटिकली ग्रुप हैं, और दोनों ग्रुप जो तमिलों के इंटरेस्ट को सेव करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ सिंहली लोग हैं जो हमला कर रहे हैं लगातार। तो इससे क्या है कि दो ग्रुप में लड़ाई चल जाती है, इसे सिविल वार कहते हैं, गृह युद्ध हो जाता है, ठीक है। तो श्रीलंका जब 1948 में आजाद हुआ तो ये तनाव तभी शुरू हो रखा था, ठीक है। तो दो ग्रुप जो यहाँ पे आजाद हुए, एक आता है TULF, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, ये ग्रुप था। ये जो ग्रुप है ये नॉन वायलेंस तरीकों पे विश्वास करता है, अहिंसात्मक तरीकों पे, अहिंसात्मक समाधान, ठीक है। दूसरा ग्रुप ऊपर क्या था? लिट्टे, LTTE, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, याद रखना है, याद रखना, पेपर में आ सकता है, लिट्टे आता है। तो ये तो था अहिंसात्मक। इस ग्रुप के अंदर भी जो है फूट पड़ जाती है, तुलफ ग्रुप जो है, तमिल यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट, ठीक है, ये टूट जाता है ग्रुप, ये बच जाते हैं 1976 में, ये ग्रुप बच जाता है, ठीक है। इनके अंदर जबरदस्त जो संघर्ष था। लिट्टे जो एक सैनिक संगठन है, ठीक है, जिसको जो भारत ने भी जो है वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया एक समय पे आने के बाद में, ठीक है। देखो तमिल इलम जो है वो पहली बात तो यही बात है कि ये तमिलों के अधिकारों की रक्षा के लिए बना था, ठीक है। तो इसको आतंकवादी संगठन बाद में घोषित किया गया। इसके जो नेता थे ना, इसके नेता थे प्रभाकरन, ये पूछा जाता पेपर में भाई, लिट्टे के लीडर कौन थे? प्रभाकरन। 2009 में डेथ हुई थी इनकी, 2009 में इसको मार दिया गया था। तो इसी ने जो है, प्रभाकरन ने जो है क्या किया कि इसने क्या कि दुनिया भर में
तमिलों के लिए जो है आवाज़ उठाई और इसने कहा कि दुनिया भर में जहाँ भी तमिल लोग रहते हैं इन तमिलों की समस्या को सुलझाइए, ये आपके लोग हैं। तो बहुत सारे लोग, दूसरी बात एक और कि तमिल बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत आगे बढ़े हुए लोग थे, तो दुनिया भर से इनको समर्थन मिला वहाँ से। और समर्थन जुटाने का काम प्रभाकरण करता है, पूरी दुनिया में तमिलों को समर्थन जुटाता है कि तमिलों के साथ गलत हो रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, हमारा सहयोग कीजिए, इनके इंटरेस्ट को बचाया जा सके, हमारा सहयोग कीजिए। इसीलिए प्रभाकरण जो है वो फेमस हो जाता है, दुनिया के अंदर समर्थन जुटाता है। इसी ने ये काम किया कि पूरे तमिलों की आवाज़ को बुलंद किया। ठीक है, चूंकि बात यह है कि तमिल जो है वो भारत से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तमिल भारत से जुड़े हुए हैं, यानी कि भारत से इनका कनेक्शन था ही। तो श्रीलंका जो है वो लिट्टे को, वो श्रीलंका हमारे ऊपर आरोप लगाता, भारत के ऊपर हमेशा आरोप लगाता है कि भारत जो है वो लिट्टे का समर्थन करता है, कि भारत जो है वो लिट्टे को शरण दे रहा है, उसको फाइनेंशियली ऐड दे रहा है, भारत इसको बढ़ावा दे रहा है। ये भारत पे आरोप लगते हैं क्योंकि भारत में बहुत तमिल है। ठीक है, और श्रीलंका को कमजोर करना चाहता है भारत, ये भारत पे आरोप लगते रहे श्रीलंका की तरफ से। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारत ने सोचा कि यार ये गलत आरोप है, हम नहीं कर रहे इसका समर्थन। ठीक है, जब ये समर्थन जुटा और जब सिंहली लोगों से टक्कर ली गई, हथियार जुटाए गए, ठीक है, और जब ये लगा कि अब श्रीलंका के अंदर जो है अब वॉर छिड़ेंगे, तो सिविल वॉर शुरू हो गया 1980s के दशक में। 1980 के दशक में जो है ये वो सिविल वॉर जो अपनी चरम सीमा पे पहुंचता है। और इसी को खत्म करने के लिए कि प्रभाकरण उभर रहा है, लिट्टे संगठन हथियार जुटा चुका है, 1980 में श्रीलंका ने एक ऑपरेशन चलाया, ठीक है, जिससे लिट्टे को खत्म किया जा सके, कि लिट्टे जो है यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, इसको खत्म किया जा सके, ये ऑपरेशन चलाते हैं। ठीक है, तो ये ऑपरेशन चला 1980s में। तो धीरे धीरे करके लिट्टे जो बड़ा संगठन बनता गया, बड़ा संगठन बनता जा रहा था, तो भारत को भी लग रहा था कि यार ये संगठन बहुत बड़ा हो गया है। और इसके लिए लिट्टे कहता कि देखिए भारत जो है वो हमारी मदद क्यों नहीं करता, श्रीलंका के ऊपर आरोप क्यों नहीं लगाता, श्रीलंका को कहता क्यों नहीं कि इनके अधिकार दे तमिलों को मारना बंद करें यहाँ के लोग। तो इससे क्या है कि अब धीरे धीरे क्या हुआ कि लिट्टे के संबंध जो भारत से जुड़ गए। अब इनको लगने लगा, भारत को लगने लगा कि तमिल इलम जो लिट्टे जो है अगर ये करता रहा तो श्रीलंका के अंदर तो मजबूत हो ही रहे हैं, अब भारत के अंदर भी बहुत सारे तमिल हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं जो है कल को जो है ये श्रीलंका के तमिल मिल करके और भारत के तमिलों को भड़काना शुरू करें कि हम एक जाति हैं, एक प्रजाति हैं, एक नस्ल है हमारी, हम तमिल हैं, हमारी एक भाषा है, एक संस्कृति है, हमारा एक इतिहास है। तो इसीलिए ये भारत ने देखा कि ये कहीं ऐसा ना हो जाए धीरे धीरे आकर के कि ये जो है यहीं पे श्रीलंका से भी एक हिस्सा मांग लें और हमें भी कह दे कि हम लोग जो है अलग देश चाहते हैं, हमें अलग दिया जाए, भारत से भी तोड़ो यहाँ से भी तोड़ो, हमारा हिस्सा होगा अलग, दोनों में कहीं ये ना हो जाए। इसीलिए जो है भारत ने जो वो लिट्टे को अपने लिए खतरा मान लिया, लिट्टे को अपने लिए खतरा मान लिया कि कहीं ये बाद में ऐसा ना हो जाए कि ये समस्या बन जाए। और इसी कारण से 1987 में भारत ने जब इसको खतरा माना तो भारत श्रीलंका के साथ में एक समझौता हुआ, राजीव जयवर्धने समझौता, 1987 राजीव जयवर्धने समझौता 1987 में होता है। ठीक है, 1987 में जब ये समझौता हुआ तो यहां से क्या हुआ कि भारत उसके लिए अपनी शांति सेना भेजने की बात करता है कि भारत जो है वो श्रीलंका की मदद करेगा और अपने सैनिक भेजेगा ताकि वहां से सिविल वार को खत्म किया जा सके, लिट्टे को हटाया जा सके। ठीक है, लिट्टे संगठन को खत्म किया जा सके। इससे क्या है कि इससे लिट्टे गुस्सा हो जाता है, लिट्टे के अंदर एंगर भर गया। लिट्टे ने सोचा कि यार हमारे को मारने के लिए सेना भेज रहे, हमारा समर्थन तो कर नहीं रहे। तो इसने क्या किया, भारत ने, मतलब देखिए दो चीजें हुई थी। भारत ने यहाँ पे क्या कि 1988 में 1988 में श्रीलंका के अंदर जो जाफना प्रांत है जहाँ की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमने शांति सेना भेज दी, अपनी शांति सेना के नाम से शांति सेना भेज दी बना करके जाफना प्रांत के अंदर। इसका परिणाम देखिए क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि लिट्टे ने देखा कि यार सेना भेज रहे हमें मारने के लिए, श्रीलंका वाले पहले ही मार रहे थे, हमें मारने के लिए सेना और आ गई। तो 1981 में इनके द्वारा जो है राजीव गांधी का असैसिनेशन कर दिया जाता है, राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्टिंग, बॉम्ब में मार दिया जाता है, बॉम्ब। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हुआ ये, जब भारत ने शांति सेना भेजी
तो भारत ने शांति सेना भेजने के बाद क्या कि भारत के बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और लगभग 10,000 सैनिक मारे गए थे हमारे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो श्रीलंकन आर्मी थी, जो श्रीलंकन लोग थे, उन्होंने जाफना प्रांत के अंदर जो है भारतीयों को गलत गाइड किया कि नहीं, रास्ते पता नहीं थे ना भारत वालों को, तो भारतीय सेना को तो नहीं पता था कहाँ से क्या क्या ऑपरेशन करना है वहां पे, श्रीलंकन आर्मी को बताना, तो उसको गलत गाइड किया गया। ठीक है, इससे एक और चीज हो रही थी, श्रीलंका के अंदर भी गुस्सा था कि हमारे अंदर सेना भेज रही है, श्रीलंकन आर्मी ने भारतीय सेना को ही गलत गाइड किया। तो इससे क्या है कि गलत गाइड होने के कारण जो भारत के लगभग 10,000 सैनिक मारे जाते हैं। ठीक है, और भारत ने क्या किया कि इससे घबरा करके कि यार ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है, तो 1989 में 1889 में अपनी सेना को वापस बुला लिया कि भारतीय सेना वापस आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही सेना को वापस बुलाया, अब इससे हुआ ये कि भारत ने श्रीलंका से मुख मोड़ लिया। भारत ने कहा कि देखो हमारे 10,000 सैनिक मारे गए, हम अब जो है अब हस्तक्षेप नहीं करेंगे इसके अंदर, क्योंकि दो चीजें हो गई। पहली तो राजीव गांधी को मार दिया गया, 1989 में वापस बुलाई थी सेना, उसी से डिसाइड हो गया था कि श्रीलंकन जो तमिल है वो राजीव गांधी को मारेंगे। ठीक है, ये खबर आ गई थी, इसलिए भारत ने सेना वापस बुलाई, 10,000 सैनिक मारे गए, बहुत बड़ा नुकसान उठाया। ठीक है, भारत ने जो है इसी के कारण जो है इसी दोनों चीजों के कारण, 10,000 सैनिक मारे जाने के कारण और राजीव गांधी के मारे जाने के कारण भारत ने कहा कि हम नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी अपनाएंगे, हस्तक्षेप की नीति अपनाएंगे। अब इससे क्या है कि श्रीलंका की जो सरकार है वो नाराज हो गई कि यार हमारे लिए सेना भेजी थी, अब आप हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, इन्होंने आपके प्रधानमंत्री को ही मार दिया और अब कह रहे हैं कि हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, खुद निपटो तुम्हारा मामला, अब हमारा मामला हो गया। इससे नाराज हुआ श्रीलंका भारत से मुख मोड़ लेता है और इससे मौका मिल जाता चीन और पाकिस्तान को यहां पे घुसने का। अब चीन और पाकिस्तान जो, चीन, श्रीलंका, चाइना, इनके रिलेशन बहुत बेहतर हो गए यहां पर आकर के, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी उस समय पे डिक्लाइन पे थी, बहुत फेल हो रहे थे हम कि हम सेना भेजें ना भेजें, क्या करें, प्रधानमंत्री मारा गया, 10,000 सैनिक मारे गए, समझ में नहीं आ रहा था। अब वापस बुलाएंगे या नाराज होंगे, वहीं पे रखेंगे तो लिट्टे भारत में नुकसान कर रहा है, ये चीज। तो अब पाकिस्तान को यहाँ पे मौका मिल गया, पाकिस्तान को यहाँ पे श्रीलंका ने अपने जो क्षेत्र है, यानी कि ये जो क्षेत्र है इसके अंदर से और ये जो पानी वाला क्षेत्र है इधर से जहाज उड़ाने की अनुमति दे दी। पहले नहीं दी जाती थी, एयर स्पेस में दे दी, एयर स्पेस था जो अपना। ठीक है, पूरे के पूरे एयर स्पेस में श्रीलंका ने जो है पाकिस्तान को कहा कि आप उड़ाइए जहाज, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अनुमति मिल गई यहाँ पे। अब देखिए अब आगे क्या हो रहा है, तो ये सब चीजें हो गई। अब लिट्टे ने इतना नुकसान कर रखा था, अब आ रहे थे 2001 से 2009 के बीच में लिट्टे को खत्म करने की बारी आती है। 2001 से 2009 के बीच में जो लिट्टे को कंप्लीटली खत्म किया जाएगा। ये हुआ कैसे कि 2001 से 2009 के बीच में ये हुआ इस तरीके से कि अमेरिका के अंदर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होता है, आतंकवादी हमला। तो 2001 में जब हमला हुआ तो अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने एक ऑपरेशन निकाला, एक बात कही, आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध। ठीक है, वार अगेंस्ट टेररिज्म, वार ऑन टेररिज्म। ठीक है, ये एक नई बात आई निकल करके। तो इसमें क्या हुआ कि लिस्ट बनाई गई दुनिया के अंदर कि कौन कौन से आतंकवादी संगठन हैं, सबको खत्म करेंगे, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। अमेरिका बोल रहा हम पे हमला किया, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। हम लिस्ट बनाई गई जिसके अंदर नाम आ गया लिट्टे का, अलकायदा का, जैसे मोहम्मद का, ISIS का। ठीक है, इन संगठनों के नाम आ गए। अब क्या था कि अमेरिका को तो खत्म करना था। अमेरिका ने 2001 में क्या किया, इसके लिए फाइनेंस जुटाया कि पैसा इकट्ठा करो दुनिया भर से, इनको खत्म करेंगे अब। तो ये हुआ कि देखो लिट्टे का जो ऑर्गेनाइजेशन का जो संगठन था ना, लिट्टे ऑर्गेनाइजेशन था जो, लिट्टे का कार्यालय था लंदन के अंदर, अब वहां से ऐड मिलना बंद हो गई। अब वहां से कहा कि अब ऐड नहीं मिलेगी भाई, अब तो अमेरिका गर्म हो गया। तो इसके कारण क्या है कि लिट्टे को पैसा मिलना बंद हो गया, फाइनेंशियली पावर उसकी जाती रही। ठीक है, तो इसी के कुछ साथी थे, इसी के लोगों ने इसको धोखा दिया। ठीक है, इसी के लोगों ने जो है इसके बारे में बात की, लिट्टे को बताया जाके।
ठीक है, लिट्टे के बारे में सारी जानकारी दी गई। ठीक है, तो यहाँ पे लिट्टे को जो हो वो बाहरी जितनी भी इकोनॉमिक हेल्प होती थी, जो फाइनेंशियल हेल्प थी और जो सैन्य हेल्प होती थी, जो उसको हथियार मिलने होते थे, वो सब चीज़ें ना बंद हो गई, वो सहायता क्लोज कर दी गई, बंद कर दी गई धीरे धीरे। और 2009 में आकर के लिट्टे को श्रीलंकन आर्मी ने मार दिया। उसके बाद कहा गया कि लिट्टे खत्म हो गया, क्योंकि प्रभाकरण मेन लीडर था, प्रभाकरण मारा गया, लिट्टे खत्म हो गया इससे। ठीक है, ये हुआ 2001 से 2009 के बीच में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध के कारण, क्योंकि फाइनेंशियल एड बंद हो गई दुनिया भर से, सैनिक सहायता बंद हो गई। इससे श्रीलंका ने इसको मार दिया, उधर से अमेरिका ने अपना बदला ले लिया, अफगानिस्तान के अंदर शासन कायम कर दिया, तालिबान को खत्म किया वहां से तब। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ओसामा बिन लादेन को खत्म किया। ठीक है, अब बगदादी को खत्म किया था, ऐसे ही। तो इस तरीके से क्या है कि अब उस समय पे जो है गोटप्पा राजपक्षे का नाम सुना है, महिंद्र राजपक्षे का नाम सुना है। गोटप्पा राजपक्षे 2007 से 2009 के बीच में श्रीलंका के रक्षा सचिव थे, यानी कि डिफेंस सेक्रेटरी। और ये जो महिंद्र राजपक्षे है ना, इनके छोटे भाई महिंद्र राजपक्षे इनके प्रधानमंत्री। तो लिट्टे को खात्मा करने की इनकी योजना जो थी वो इन्होंने तैयार की थी। लिट्टे को कैसे खत्म करेंगे, गोटप्पा राजपक्षे। ठीक है, महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई। 2019 में क्या हुआ कि 2019 में गोटप्पा राजपक्षे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं अभी, ये वाले गोटप्पा राजपक्षे। और ये जो है चाइना के समर्थक हैं। ठीक है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। तो यहाँ पे कयास लगाया जा रहा था कि ये तो क्या हो गया यार, गोटप्पा बन गया। ठीक है, नवंबर 2019 में इनके द्वारा, लेकिन बात ये कि बात सुकून वाली बात ये थी हमारे लिए कि ये चाइना के फेवर में होते हुए 2019 में, नवंबर 2019 में भारत की यात्रा पे आते हैं, भारत के अंदर आए। भारत ने इनके आने की खुशी में इनको कहा कि देखो श्रीलंका के लिए हम 45 करोड़ की सहायता देते हैं, आप लीजिए। भारत इनको 45 करोड़ रुपए देता है। ठीक है, ये थी हमारी कहानी। अभी तक के रिलेशन कैसे बन रहे थे, यहाँ से प्रश्न आते हैं। बिल्कुल, गोटप्पा राजपक्षे, महिंद्र राजपक्षे इसके राष्ट्रपति हैं, 2019 में भारत में आए हैं। लिट्टे से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा, भारत के लिए श्रीलंका जरूरी क्यों है। ठीक है, क्यों जरूरी है, हम क्यों अच्छे संबंध बना के रखें इसके साथ में, क्या कारण है। पहली चीज तो ये कि हिंद महासागर जो है हमारा, ठीक है, ये इसकी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। इसको सिक्योर करके रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंटरवेंशन जो है वो चल रहा है। चाइना का इंटरवेंशन है, यूएसए यहाँ पे आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आ रहा है, जापान यहाँ आ रहा है, रसिया यहाँ पे अपने जहाजी बेड़े छोड़ने की कोशिश में है। तो भारत इसको पीस क्रिएट करना चाहता है यहाँ पे कि ठीक है, हिंद महासागर में जो है वो पीस क्रिएट करके रखना, कि इसको सुरक्षा के नजरिए से देखना है, और उसके लिए श्रीलंका साथ चाहिए। दूसरी बात, चाइना और पाकिस्तान को बैलेंस करना है, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान देखते रहते हैं कि श्रीलंका के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करें हम। चाइना तो कर ही रहा है उसको इन्वेस्ट, ठीक है, उसको तो बिल्कुल गुलाम बना रखा है फाइनेंशियली तौर पे श्रीलंका को चाइना ने। ठीक है, तो चाइना और पाकिस्तान को बैलेंस करना चाहता है भारत इसके साथ में, क्योंकि अगर चाइना और पाकिस्तान यहाँ पे आ गए तो भारत के पड़ोस में आके बैठ गए वो, तो इसलिए श्रीलंका का साथ लेना जरूरी है। फिर है MSR, मैरीटाइम सिल्क रूट, MSR। ठीक है, इसको मजबूत नहीं होने देना। मैरीटाइम सिल्क रूट का मतलब है कि चाइना जो है, जो चाइना की हम बात कर रहे हैं, चाइना ये जैसे यहां से ये वाला एरिया, ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ पे हम इंडिया आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये इधर जो हम जाते हैं, ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये चाइना आता जाता है। ठीक है, ये चाइना जो है ये इस तरीके से बनता चला जाएगा। इसका आप लोगों ने सुना होगा CPEC, जो पाकिस्तान के साथ एक रूट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सेकंड के लिए रुकिए। तो यहाँ पे जो चाइना ना, चाइना क्या कर रहा है कि यहाँ से शुरू करेगा, यहाँ आएगा म्यांमार के अंदर, ठीक है, कोको द्वीप पे पहुंचा, यहाँ से आएगा बांग्लादेश के अंदर,
चटगांव द्वीप पे पहुंचा। यहाँ से आएगा ये श्रीलंका के अंदर, हम्बनटोटा द्वीप पे पहुंचा। यहाँ से आएगा ये पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, यहाँ पे कराची में पहुंच गया। यहाँ से आएगा फिर ये ईरान के अंदर, ठीक है, चाबार पे पहुंच गया। यहाँ से आ रहा है फिर ये इधर अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर, ये यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप में पहुंच गया लाओस, लाओस गलत बता गया, लाओस तो यहाँ पे है इंडिया के पास में, ये इधर है लाओस, म्यांमार के साइड में। तो इसी तरीके से जो है, ठीक है, यहाँ पे है कोई देश, हनोई द्वीप है शायद, उनके पास पहुंचता है। तो ये एक रूट तैयार कर रहा है आने का, और सारे द्वीपों पे कब्जा कर रहा है। ये जितने भी द्वीप हैं इनके ऊपर कब्जा कर रहा है। तो ये जो रूट बन रहा है, इस रूट को कंट्रोल करना है, ठीक है। माइक जिसका ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। मधु का ऑन है, मधु माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि इस रूट को कंट्रोल करना है इंडिया को। ये इंडिया है, यहां पे देख लीजिए, ये है इंडिया, ठीक है, ये इंडिया है। तो यहाँ पे इन द्वीपों को कंट्रोल कर रहा है। और इसके ऊपर से क्या होगा कि जब यहाँ पे इन देशों पे कब्जा हो जाएगा चाइना का, तो इंडिया तो घिर गया ना। दूसरे तरीके से यहाँ से बांग्लादेश से शुरू कर रहा, म्यांमार से शुरू कर रहा, इन देशों से एक रूट बना रहा है पूरा का पूरा। यहाँ से बांग्लादेश से निकले, इनसे जाएगा म्यांमार से होके, चाइना से होके, ऐसे पाकिस्तान में भेज रहा है। उधर चाइना एक रूट ये भेज रहा है, और इधर से फिर एक रूट ये भेज रहा है चाइना, और इधर से ही फिर जो है ये रूट यहाँ जाता है, फिर ऐसे भेज देता है। सड़क बना रहा है चाइना पूरी दुनिया के अंदर, आपको नहीं पता हो तो। पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया उसने, ऐसे भेज रहा है, ऐसे ईरान में आ जाए, फिर इसी तरीके से क्या पूरे यूरोप के अंदर भेज दिया उसने, ऐसे अफ्रीका के अंदर पहुंच रहा है रोड के माध्यम से। इसको कह रहे हैं स्प्रिंग ऑफ पर्ल, धागों की नीति, मोतियों की माला। ये चाइना की नीति बताऊंगा मैं, चाइना जब बैठाएंगे ऐसे गोल बना देगा बिल्कुल, कि यहां से गए, यहां पे रूट आके मिल गया सड़क से, जहां भी जाना हो तब भी जाना हो, सड़क से भी पहुंचे, समुद्र से भी पहुंचे, हवा से भी पहुंचे, हर जगह पहुंचे। चाइना बहुत साथी हो गया इस मामले में। तो ये जो MSR है, मैरीटाइम सिल्क रूट जो है, इसको कंट्रोल करना है इंडिया को, कि हम यहाँ से लेने ही ना दें, हम बांग्लादेश का द्वीप लेने ही ना दें, हम म्यांमार का द्वीप लेने ही नहीं देंगे, हम चाबार को लेने ही नहीं देंगे, ईरान वाले को हम आने नहीं देंगे इसको। यहाँ पे इंडिया इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। फिर भारत के लिए जरूरी ये भी है कि तमिलों के साथ में भारत का जो इमोशनल रिलेशन है वो बना के रखना है, ठीक है। फिर जैसे दोनों देश जो वो सार्क के मेंबर हैं, बीमस्टेक के मेंबर हैं, ये बहुत जरूरी है। ये चीज समझनी है आप लोगों को, ये चीजें ये इसीलिए जरूरी है कि भारत के लिए इसलिए जरूरी है श्रीलंका। फिर जैसे भारत ने अच्छे संबंध बनाने के लिए क्या क्या कोशिशें की हैं, बेहतर संबंध बनाने के प्रयास किए भारत ने, वो क्या क्या किए हैं। पहली चीज तो ये कि हिंद बौद्ध सर्किट से नई दिशा दी जा रही है। हिंद बौद्ध सर्किट, ठीक है, हिंद बौद्ध सर्किट यानी कि श्रीलंका के अंदर बौद्ध रहते हैं, तो यहाँ पे जो है श्रीलंका के अंदर जो बौद्ध जितने भी स्तूप हैं, जो कुछ भी हैं, उनको निर्माण करने का काम कर रहा है भारत, सारे के सारे, ठीक है। फिर हिंदू संस्कृति को मनाने का प्रयास किया जा रहा है तमिलों के साथ मिलकर के, हिंद बौद्ध सर्किट ये है। फिर जैसे जाफना जो क्षेत्र है, जाफना क्षेत्र में तमिलों के लिए भारत जो वो 10,000 घरों का निर्माण कर रहा है। तमिल जो है, तमिलों के लिए भारत क्या कर रहा है, 10,000 घर बना के दे रहा है। ये बहुत ही शानदार बात है, बहुत ही बेहतरीन है कि भारत जो तमिल जो है, वो जो गरीब लोग बच गए हैं, उनके जो घर उजड़ गए हैं युद्ध के अंदर, उनको कह रहा है कि हम 10,000 नए घर बना के देंगे, भारत ने कहा। फिर एक और चीज, भारत श्रीलंका के अंदर 150 करोड़ की लागत से एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाएगा। भारत ने 150 करोड़ रुपए दिए सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो भारत बना रहा है इसको। फिर जैसे कि हाल ही में क्या है कि एक भारत ने वहां पे जो है एक आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा शुरू की है, ठीक है, आकस्मिक एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है भारत ने वहां पे। वो एम्बुलेंस सेवा, इस नौका एम्बुलेंस सेवा भी है भारत के और श्रीलंका के बीच में, कि जैसे ही हम यहाँ से हम चीज़ें देखते हैं, तो ये जैसे हम जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो ये श्रीलंका है, ठीक है, तो ये जो श्रीलंका है, इस श्रीलंका से यहाँ से हम जब जाएंगे तो यहाँ पे एक बीच में नौका परिवहन सेवा शुरू की, जिसमें एम्बुलेंस की सर्विसेज भी है। और श्रीलंका का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करने में भारत जो काफ़ी योगदान दे रहा है, ठीक है, यानी कि वहाँ पे हॉस्पिटल बनवा रहा है, सड़कें बनवा रहा है भारत, ठीक है, इनके द्वीप जो हैं उनको बनवा रहा है, ठीक है। इसके लिए भारत ने जो वो $1 अरब का निवेश किया है यहाँ पे, इसको मजबूत करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ठीक है, अस्पताल, ये सब चीजें बनवाने के लिए
1 अरब डॉलर का निवेश कर रहा है भारत वहां पे। ट्रंकुबार बंदरगाह है वहां पे श्रीलंका के अंदर, ट्रंकुबार बंदरगाह, उसका रिकंस्ट्रक्शन भारत कर रहा है। क्या कर रहा है भारत? रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है उसका, ठीक है, भारत उसको दोबारा बना रहा है, ठीक है। ये इससे रिलेटेड बात थी। इसके बाद जो है कुछ समझौते हुए हैं भारत और श्रीलंका के बीच में, वो दिखाता हूं आपको। पहले समझौता होता शास्त्री और भटनागर भंडार नायके, शास्त्री और भंडार नायके के बीच में समझौता 1964 में। क्या है कि वहां पे जो तमिल है ना, जो तमिल समस्या, तमिल जो थे वो 9.5 लाख लोग थे जिनके पास जो है नागरिकता नहीं थी, 9.5 लाख थे। उसमें से क्या हुआ कि श्रीलंका दोनों के बीच समझौता, शास्त्री और भंडार नायके के बीच समझौता हुआ, तो उसमें कहा गया कि श्रीलंका जो 5 लाख लोगों को देगा पहले समझौते में 64 में, भारत जो वो 3 लाख लोगों को नागरिकता देगा, ठीक है। 8 हो गए, अब बच गए 1.5 लाख, 9.5 थे, 1.5 लाख बच गए। इसके बाद दूसरा समझौता इसी को लेकर के, तमिलों को लेकर के, इंदिरा भंडार नायके समझौता, इंदिरा भंडार नायके समझौता होता है 1974 में, ठीक है। इसमें क्या है कि तमिल जो है वो 1.5 लाख बच रहे थे ना, जो 1.5 लाख बच गए थे, इनको नागरिकता की बात होती है। यहाँ पे दोनों देश मिलकर कहते हैं कि 50-50% कर लेते हैं भाई, भारत 50% को देगा, आप भी 50% को नागरिकता दे दीजिए। ये बात भी हो गई इनकी, ठीक है। ये 2 समझौते हैं, ये आ जाते हैं पेपर में। फिर 1987 में जो तमिलों पर जब अत्याचार हो रहे थे, वहां पे हमले हो रहे थे, आर्मी घुसी हुई थी, तो उस समय पे जो भारत ने ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन ईगल। और ऑपरेशन ईगल से जो भारत ने जो वहां पे खाने के पैकेट गिराए, क्योंकि वहां पे सब कुछ बंद हो गया था, सर्विसेज बंद हो गई थी, सब कुछ लॉकडाउन हो गया था सब चीजों का, ठीक है, सिर्फ लिट्टे को खत्म करने के लिए। तो ऑपरेशन ईगल चलता है वहां पे, जिसमें कि हम खाने के पैकेट जो हैं वो गिराते हैं वहां पे, ठीक है। फिर भारत और श्रीलंका के बीच में कच्चा तीवु द्वीप विवाद है, यानी कि पाक जल ट्रीटी जो है उसके बीच में एक द्वीप है, ठीक है, वो कच्चा तीवु द्वीप जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच में विवाद है, पाक जल मरूड़ यानी कि पाक वाटर ट्रीटी के बीच में, ठीक है। इसको क्या है कि भारत ने क्या किया, इस कच्चा तीवु द्वीप को जो 1974 में भारत ने श्रीलंका को दे दिया था, ठीक है, कि लीजिए आप कर लीजिए इसका यूज, ठीक है। तो कच्चा तीवु द्वीप किसके बीच में डिस्प्यूट है? भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है, मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, ये भी होता है, इसको भी याद रखना आपको, ठीक है। भारत श्रीलंका के बीच में, भारत नेपाल के बीच में, भारत भूटान के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में, भारत चाइना के बीच में, भारत म्यांमार के बीच में जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है सब याद होनी चाहिए आपको, ठीक है, ये होता है। फिर इन दोनों के बीच में जो है मालदीव की राजधानी गाले, वहां पे वार्ता होती है, वहां पे भी ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है इंटरनेशनल समुद्री सम्मेलन, ठीक है। ये एनवायरमेंट को लेकर था 2014 में, और मालदीव ने यहाँ पे बहुत बड़े आरोप लगाए थे दुनिया पे कि दुनिया जो है वो मालदीव को खत्म कर देगी, दुनिया जिस तरीके से काम करेगी, क्योंकि मालदीव बिल्कुल बीच में है और समुद्र से मात्र 4 मीटर की ऊंचाई पे है, यानी कि अगर ग्लेशियर पिघल गए, ग्लेशियर पिघलने से सबसे बड़ा जो इफेक्ट होगा, सबसे पहले इफेक्ट होगा वो होगा मालदीव के ऊपर, ठीक है। तो मालदीव सारा डूब जाएगा। तो पहला और सेकंड जो सम्मेलन हुआ, समुद्री सम्मेलन, वो दोनों के दोनों यहाँ पे होते हैं मालदीव के अंदर, ठीक है। ये मालदीव के अंदर हुआ, तो यहाँ पे ये इसलिए जरूरी क्योंकि दोनों द्वीप देश हैं, श्रीलंका भी, ठीक है। तो भारत यहाँ पे बहुत समर्थन करता है इनका, गाले के अंदर श्रीलंका और मालदीव का, ठीक है। फिर इसके बाद 2009 में जो है, जब लिट्टे और सेना के संघर्ष में जो है भारत कुल मिलाकर के 2009 तक लिट्टे और सेना का जो संघर्ष हुआ था, ठीक है, 2009 में जब लिट्टे को मारा गया तो लगभग 40,000 लोग मारे गए थे। आपको कुछ फैक्ट बता रहा हूँ साथ के साथ में ये चीजें, ठीक है, 40,000 लोग मारे गए थे। उनके लिए भारत थोड़ी बहुत सुविधाएं करने की कोशिश करता है, ठीक है, धीरे धीरे करता रहता है। फिर 2015 में जब श्रीलंका के खिलाफ मतदान हुआ कि इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, तो भारत ने क्या है कि 2015 में, ध्यान रखें 2015 में भारत में सरकार बदल चुकी है, उस समय भी भारत ने मतदान से बाहर हो गई कि हम मतदान करते ही नहीं। देखो, मतदान ना करने का मतलब है कि हम समर्थन कर रहे हैं श्रीलंका का, भाई नहीं किया इसने ह्यूमन राइट वायलेशन, ठीक है। जबकि 2009 में
2009 में, 2012 में, 2013 में जब ह्यूमन राइट वायलेशन का मुद्दा आया था तो भारत ने श्रीलंका के खिलाफ मतदान किया था कि हाँ आप लोगों ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, ये क्या गलत बात है, किया है आप लोगों ने, इसमें क्या गलत, हम कह सकते हैं कि नहीं किया, किया है आप लोगों ने। 2015 में सरकार बदलते ही भारत पलट गया है। यानी कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन के केस बनते हैं श्रीलंका पे, क्योंकि 40,000 लोग मारे गए थे 2009 में, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, 40,000 तमिलों को तहस नहस कर दिया गया। ठीक है, इसीलिए भारत थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन के लिए काम कर रहा है कि कुछ घर बना के देगा, एम्बुलेंस सर्विस, कुछ हॉस्पिटल, स्कूल। ठीक है, $1 अरब जो है उसका भारत जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके बाद जो हमारे संबंध शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं म्यांमार के साथ में। ठीक है, और म्यांमार के साथ जो रिलेशन है वो कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि हम देखेंगे तो बहुत तरीके से पढ़ने पड़ेंगे, तो इसीलिए जो है हम म्यांमार को अभी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि